भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम को ज्ञानवापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली हैं। 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 43 सिक्के भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 249 सामग्रियां मिली हैं। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। जीपीआर सर्वे में मुख्य गुंबद के नीचे बेशकीमती पन्नानुमा टूटी कीमती धातु मिली है। इसे मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। इस स्थान पर खनन और सर्वे की बात कही गई है। एएसआई की 176 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में ज्ञानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें 32 अहम हिंदू स्थलों का जिक्र है। शिवलिंग के साथ नंदी, गणेश की मूर्तियां भी मिली हैं। वैज्ञानिक पद्धति से हुए सर्वे में मंदिर के प्रमाण के साथ ही विष्णु, मकर, कृष्ण, हनुमान, द्वारपाल, नंदी, पुरुष और मन्नत तीर्थ सहित अन्य विग्रह मिले हैं। मुगल काल, अंग्रेजी हुकूमत सहित अन्य समय काल के चिन्ह मिले हैं। शाह आलम और सिंधिया काल के सिक्के 1 और 25 पैसे संरक्षित किए गए हैं। एएसआई ने 43 सिक्के जुटाए हैं। इनमें विक्टोरिया महारानी, विक्टोरिया रानी, धीरम खलीफा, किंग चार्ज सहित अन्य काल के सिक्के शामिल हैं। एएसआई ने टेराकोटा की 23 मूर्तियों, 2 स्लिंग बॉल, 1 टाइल्स, 1 डिस्क, देवी देवताओं की 2 मूर्तियां, 18 मानव की मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्ति को साक्ष्य के तौर पर जुटाया है। 113 धातु की सामग्रियां भी मिली हैं। इनमें लोहे की 16, तांबा की 84, एल्यूमिनियम की 9, निकेल की 3 और एलॉय की 1 सामग्री मिली है। ज्ञानवापी परिसर में मिले पत्थर का विग्रह और धार्मिक चिन्हों की उम्र 2000 वर्ष पुरानी है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी की दीवार से सहित कई स्थानों पर मिले विग्रह और धार्मिक चिन्हों की विधिवत जांच की गई। जीपीआर सहित अन्य तकनीक से हुई जांच में कुछ चिन्हों की उम्र 2000 वर्ष पुरानी मिली है। एएसआई ने प्रत्येक चिन्ह को पूरे विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया है। 4 खंड में है एएसआई की रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे की एएसआई रिपोर्ट 4 खंड में है। पहले खंड में 187 पेज हैं। इसमें स्ट्रक्चर और ब्रीफ फाइंडिंग ऑफ सर्वे रिपोर्ट है। दूसरे खंड में पेज संख्या 1 से 195 तक साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट है। तीसरे खंड में पेज नंबर 204 पर बरामद वटु का जिक्र है। चौथे खंड में तस्वीरें व डायग्राम है, जो 228 पेज में है। 1000 फोटोग्राफ भी हैं। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता इखलाक अहमद ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट में जो फिगर्स हैं वे मलबे में मिले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक बिल्डिंग में 5 किराएदार थे। वे सभी मूर्तियां बनाते थे। जो मलबा होता था उसे पीछे की तरफ फेंक देते थे। सारी मूर्तियां खंडित मिली हैं। कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिसे कहा जाए कि यह भगवान शिव की मूर्ति है। उन्होंने कहा कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर नहीं मिली हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या गलत रिपोर्ट दी गई है, उस पर हम आपत्ति दाखिल करेंगे। सील वजू खाने के सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल दिया जाएगा आवेदन। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। इसके माध्यम से परिसर स्थित सील वजू खाने का एएसआई से सर्वे कराने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य पुख्ता साक्ष्य एकत्र करने के लिए अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि जैसी खोदाई की मांग भी की जाएगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शनिवार को कहा कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे। इसके जरिए सील व जू खाने के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे का अनुरोध किया जाएगा कि वहां मौजूद स्वयंभू शिवलिंग के बारे में एएसआई सर्वे कर बताए कि उनसे संबंधित वास्तविकता है क्या। परिसर में जहां भी खुदाई कर साक्ष्य एकत्र करने की जरूरत है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। खुदाई इस तरह से की जाएगी कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वैज्ञानिक तरीके से यह साबित हो कि ज्ञानवापी का सच क्या है। शेष ज्ञानवापी का सर्वे कर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में वैज्ञानिक तरीके से यह बता ही दिया है कि वहां मस्जिद से पहले भव्य हिंदू मंदिर था। सभी लोगों से हमारी अपील यही है कि धैर्य के साथ
वैज्ञानिक तथ्यों को देखें व समझें और कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। थैंक यू।